नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पस पे। आज मैं आपको लॉ पढ़ाने नहीं आया हूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, घड़ी लगातार चल रही है, स्पीड उसकी कुछ ज्यादा है, इसलिए आपको चलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन आप सोचिए, क्या समय लगातार चल रहा है? जी, समय लगातार चलता है बिना रुके। हम उसके साथ चलें अथवा ना चलें, उसकी परवाह करें अथवा ना करें। कुछ लोग कहते हैं हम टाइम पास कर रहे थे। आप बताइए मुझे, टाइम आपके पास इतना है कि सब पास कर सके? ईश्वर ने हमको सांसों की गिनती दी है, 21,650 सांस आप एक दिन में लेते हैं। 1 मिनट में आप 16 सांस लेते हैं, तो सांसों की गिनती है। टाइम ये बताता है कि हमको रुकना नहीं है। टाइम लगातार चल रहा है, चलता रहता है। एक पल भी बिना गंवाए हमें टाइम का सदुपयोग करना है। और टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि इससे निकला हुआ एक सेकंड का 1000 हिस्सा, मिनट, घंटा, दिन, महीने, साल कभी भी वापस नहीं आते। तो अति महत्वपूर्ण जो काम है हमारे, वह हम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके सारे काम पूरे हो गए हों, सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, सारी वासनाएं पूरी हो गई। तो हम संतृप्त होके काम करें। आपको वही करना चाहिए, वही करें आप जो आपने टारगेट बनाया है। मैं आपके भौतिकवादी या इस संसार के जिस जगत में जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो आपने निर्धारित किए हैं, आप उनको पाने की कोशिश करते हैं, अचीवमेंट है वो आपका। लेकिन वो आप सोचिए ना, एक समय बाद आपको छोड़ने होंगे, क्योंकि जो भी मिलता है वो छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपके जन्म लेते ही, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप बीएससी, पीएससी और यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लॉ करने के बाद आप सिविल जज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एडवोकेसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे ही मानव जीवन मिलते ही साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने आप को जानने के लिए, जो आपका परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। ईश्वर प्राप्ति आपका परम उद्देश्य है। Who are you? Who am I? It is the main question. इसकी ओर चलना है। ये आपका निर्धारित आपका टारगेट है, जिसके बारे में हम देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, और समय हम फालतू बर्बाद करते रहते हैं। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता रहता हूँ, 2 कटोरे हमारे हाथ में हैं, एक छाछ से भरा हुआ है और एक घी से भरा हुआ है। घी मतलब सबसे बहुमूल्य चीज जो दूध से निकली है, और छाछ मतलब जो उसके सबसे ज्यादा वेस्टेज है, जिसको आप उपयोग करते हैं अलग तरीके से। तो छाछ मतलब आपका शरीर है, मानव देह है, उससे संबंधित चीजें हैं, रिश्ते हैं, पद हैं, प्रतिष्ठाएं हैं। और जो आपका दूसरा कटोरा है जो घी से भरा, वो आत्मा है, जो आपकी आगे की यात्राएं, पीछे की यात्राएं, आपके आगे आप कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ स्थिति होगी आपके, उसके बारे में निर्धारित करती है। वो घी का कटोरा आपका फैला जा रहा है, मतलब समय आपको बर्बाद हुआ जा रहा है और आप छाछ को संभाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि छाछ को नहीं संभालें, आप अपने शरीर को नहीं संभालें। शरीर को संभालने के लिए आपको आध घंटा और 10 मिनट आपके ध्यान के लिए आवश्यक है। आप 24 घंटे में से सिर्फ 2 काम करेंगे जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक शरीर के लिए आध घंटा और सिर्फ 10 मिनट अपने आत्मा के लिए। जब आप रात में सोते हैं, जहां एकांत में होते हैं, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। आती जाती सांस को देखिए, वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। इससे आपको इस सारे भौतिक संसार में भी प्रगति करने में सहायता मिलेगी, और दूसरा आध्यात्मिक उन्नति करने में भी आपको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए अपने टारगेट्स को, अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट को बना लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उसमें से महत्वपूर्ण में से अति महत्वपूर्ण निकाल लीजिए, और उन अति महत्वपूर्ण में से अति महत्वपूर्ण को निकाल लीजिए जिनको आपको करना है, क्योंकि समय लिमिटेड है, कम है। काम वही करिए जो आपको मानवतावादी उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, आपको इंसान बनाए रखते हैं। कभी भी ऐसे काम मत करिए जिससे किसी का दिल दुख जाए। हालांकि ऐसा मैंने कहा है कि दिल दुख जाए, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी का दिल ना दुखे तो वो गलत कर रहा है तो आप उसके गलत में सहायता देंगे। नहीं, वो नहीं करना है। आपको वो मूल्यांकन करते रहना है, क्योंकि आपके अंदर, आप मानव हैं, आपके अंदर नीर क्षीर विवेक की गति है। आप विवेक रखते हैं, बुद्धि नहीं, विवेक है आपके पास। क्या गलत है, क्या सही है, उस दिशा में काम करने के बारे में आप बात कर सकते हैं। आपको वो काम करने चाहिए।
आपको समय अच्छे से अच्छे कामों में लगाना चाहिए। आपने जो उद्देश्य बनाए हैं उनको सफलता में अर्जित करने में अपने पूर्ण प्राण से लग जाना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपना उद्देश्य पढ़ाई पे, यदि आप खिलाड़ी हैं तो खेलने में, आप यदि टीचर हैं तो पढ़ाने में, आप यदि वैज्ञानिक हैं तो अपने वैज्ञानिक कामों में, और यदि आप पुलिस हैं तो अपने पुलिस वर्क को करने में। मतलब जो कर्तव्य ईश्वर ने आपको निर्धारित कर दिया, जो आपको दे दिया है, उसमें ऐसे लग जाइए जैसे कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और सच मानिए दोस्तों, जब हम कोई भी काम ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर की पूजा समझ के करते हैं, तो वो इतने भोले हैं ईश्वर कि वो ये समझ जाते हैं कि हम उनके लिए कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमको फल देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा खुशी से और प्रसन्नता से भरे रहिए। हर काम को मन लगा के और तन्मयता से करिए। किसी काम को छोटा मत समझिए। फिर आप पाएंगे, देखेंगे कि आपको वो काम करते करते जो आनंद आया है, वो उस काम की पूर्ति पे भी आपको आनंद नहीं आएगा। जो आप तैयारी करते हैं, जो सिविल जज बनना चाहते हैं, यूपीएससी करके कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, या जो भी आपको उद्देश्य जो बनना चाहते हैं, आप पाएंगे कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी करते करते में जो आनंद आया, वो बनने के बाद भी आनंद, उतना आनंद नहीं आएगा। क्योंकि वो टारगेट जो हमने अचीव किया है, उसके बाद नया टारगेट, उसके बाद नया टारगेट, और जीवन भर टारगेट बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं और बदलते रहेंगे। मतलब टारगेट आगे खिसकता रहता है। लेकिन आपका आनंद जो है, जिसके लिए व्यक्ति जीता है, क्योंकि हम मानव हैं और मानव वो होता है जो आनंद के लिए जीता है, क्योंकि हमारा जन्म ही आनंद के लिए हुआ है। आपने देखा होगा कि दुखी कोई नहीं रहना चाहता, दुखी कोई रहना भी नहीं चाहता और दुखी कोई रह भी नहीं सकता। इवन किसी जिन घरों में मौत भी होती है, और मौत तो स्वाभाविक है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है। मौत होने के बाद भी आप देखते होंगे कि उस घर में उसी दिन लोगों के खाने पीने की चहचहाट होने लगती है। उसके बाद 2-4 दिन बाद वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं, और 13वें दिन के बाद तो उसको एक बड़े प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है। लोग आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और अधिक उम्र का कोई व्यक्ति गया है तो ढोल धमाके के साथ उसका विदाई की जाती है। मतलब यहाँ जो संस्कृति है वो दुख को नहीं मनाती, खुशी मनाती है। हर जगह आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा जो अंदर आत्म तत्व है, आत्मा है, वो आनंद है, आनंद स्वरूप है। तो ये बातें जो आनंद देती हैं, उनको पकड़ के आनंद के साथ काम करिए, तो आप पाएंगे कि आपका उद्देश्य आपसे दूर नहीं है। चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी उद्देश्य में आप आसानी से सफल हो पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशन और सत्य के साथ, सत्य कथाओं के आधार पर, सत्य कहानियों के बारे में जो हमारे देश में भरी पड़ी हैं। एक से एक संत, महंत, महात्मा, भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, देशभक्त हुए हैं, जिनके गाने भारत भूमि देवभूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, और अहोभाग्य से भरे हुए हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।